अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। जब ज़िंदगी हर तरफ से बंद गलियों में ले जाए, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, जब इंसान की हिम्मत जवाब दे जाए, जब दिल ये कहने लगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो वो लम्हा होता है जहाँ सिर्फ़ एक दरवाज़ा बाकी रहता है, अल्लाह का दरवाज़ा। आज की ये वीडियो मेरी इन लोगों के लिए है जो आजमाइश में हैं, जिनकी रातें आँखों में कटती हैं, जिनके दिल में सवाल है, या अल्लाह अब क्या मांगूँ, कैसे मांगूँ कि तू फ़ौरन कबूल कर ले। तो आइए आज ऐसी दुआ सीखते हैं जो अर्श को हिला देती है, जो अल्लाह के रहम को खींच लाए और ज़िंदगी बदल जाए। आजमाइश ज़िंदगी का वो पहाड़ है जो नज़र नहीं आता। ज़िंदगी हर इंसान को आजमाती है, किसी को रिस्क में तंगी, किसी को मोहब्बत की कमी, किसी को औलाद के दर्द में, किसी को बेनाम तन्हाई में। आजमाइश का सबसे बड़ा कुर्ब ये होता है कि इंसान अकेला महसूस करता है। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह खामोश है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ तुम्हारे सब्र का वज़न नापा जा रहा होता है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी बर्दाश्त अल्लाह के नज़दीक सब कुछ लिख जा रहा है। ये आजमाइश तुम्हारे अरूज की सीढ़ी है, पर सवाल ये है कि तुम मांगो क्या। ऐसी दुआ जो अर्श हिला दे, कैसे मांगे। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो आंसू होते हैं जो दिल से निकलते हैं। ये वो सजदा होता है जो रूह को चीर कर आसमां तक पहुंचता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूँगा। तो आजमाइश के लम्हे में ये दुआ करो दिल से, यकीन के साथ कि ए अल्लाह, मेरे ये हालात तू जानता है। मेरा दिल, मेरी बेबसी और मेरे दुख सब तेरे सामने हैं। या रब, अगर मेरी आजमाइश में मेरी भलाई है तो मुझे सब्र दे, लेकिन अगर तेरा रहम जोश में आ चुका है तो मेरे हक़ में वो फ़ैसला कर जो सबसे बेहतर हो, जो मेरा मुक़द्दर बदल दे। आमीन। या रब, तू मुझे वो दे जो मैं मांग भी नहीं सका। ऐ मेरी अल्लाह, अगर मेरी दुआएं किसी गुनाह की दीवार से टकरा रही हैं, तू अपने कर्म से मेरी मग़फ़रत कर और उस दीवार को गिरा दे। या अल्लाह, मुझे मेरे गुनाहों के साथ नहीं, अपने रहम के साथ देख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तर्जमा। या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी इस रहमत का सवाल करता हूँ जो हर चीज़ को घेरे हुए है। तू मुझे इससे इतना दे दे कि मुझे तेरे सिवा किसी का मोहताज न रहने दे। आमीन। देखिए, दिल से मांगने का सच्चा तरीका क्या है। कभी कभी दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह तुम्हें गिड़गिड़ाना सिखाता है, तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम सिर्फ उसी के हो जाओ। और ये दिल से निकलने वाली दुआएं लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। तुम रात के किसी पहर अल्लाह के सामने चुपचाप सजदे में गिर जाओ और बस ये कह दो, या अल्लाह, तू देख रहा है ना, तू जानता है, तू करम कर दे, अब बस हो गई है। ये सजदा, ये खामोश फरियाद अर्श को हिला देती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुआ कबूल ना हो तो क्या करें। कभी कभी अल्लाह दुआ का जवाब हाँ में नहीं देते, बल्कि बेहतर अंदाज में देते हैं। तुम दुआ करते रहो, या अल्लाह मुझे ये दे दे, और अल्लाह फरमाता है, बेटे इससे बेहतर तुझे दूंगा, ज़रा सब्र करो। तुम्हें लगता है दुआएं कबूल नहीं होती, मगर दर हकीकत अल्लाह ने तुम्हें किसी मुसीबत से बचा लिया होता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाती, या तो वो फ़ौरन कबूल होती हैं, या किसी मुसीबत को टालती हैं, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाती है।
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی رات بدل سکتی ہے آپ لوگوں کی تقدیر۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد اگر تم تنہائی میں اللہ سے ایک سچا سجدہ کر لو، اگر دل سے مانگ لو، تو یاد رکھنا تم اور تمہاری تقدیر دونوں بدل سکتے ہیں۔ کی رات تم صرف ایک سجدہ دور ہو اپنے مقدر کے۔ دروازے کھولنے سے اٹھو، وضو کرو، دعا مانگو اور عرش کو ہلا دو۔